नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से चैनल में। तो आज हम एक फुल स्लैशर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2017 में बनी थी। इसका नाम है कोल्ड स्किन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जहाज दिखाई देता है जिसने अपनी यात्रा 1914 में शुरू की थी और आज एक लंबा सफर तय करने के बाद ये जहाज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है और ये एक पोर्ट पे आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस जहाज से एक वेदर ऑफिसर आता है जिसे इस पोर्ट पर रहकर 12 महीनों तक वेदर का रिपोर्ट करना था कि हवा किस दिशा से चलती है और हवा में कितना मॉइस्चर है और हवा कौन से दिशा की ओर बढ़ रही है। और ये पोर्ट इतना सुनसान था कि ना इधर एक चिड़िया दिखाई दे रही थी और ना ही कोई इंसेक्ट दिखाई दे रहा था। और अब वो ऑफिसर का सामान उतारने लगते हैं और वो लोग एक मकान देखते हैं जो कि बहुत ही टूटा फूटा था और उसके गिर जाने की भी आशंका थी। और मकान में जो पिछली बार ऑफिसर आया था वो वहां नहीं होता और इधर उन्हें खिड़की से सामने की ओर एक लाइट हाउस दिखाई देता है और पिछले वाले ऑफिसर को ढूंढने के लिए फ्रेंड और जहाज का कप्तान लाइट हाउस की ओर जाते हैं और लाइट हाउस में कोई है क्या करके वो ऊपर आते हैं और ऊपर उन्हें एक आदमी सोया हुआ मिलता है और उनके काफी उठाने पर वो आलस में उठता है और उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, मानो वो लंबे समय से नहाया भी नहीं था। और उनके पूछने पर वो अपना नाम ग्रीनर बताता है। कैप्टन ग्रीनर से पहले वाले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, क्या तुमने कहीं उसे देखा, हम उसे बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें यहाँ पता चलता है कि वो ऑफिसर तो काफी पहले ही यहाँ से कहीं चला गया और अब उसकी कोई भी खबर नहीं है। ग्रूनर उससे कहता है कि मैंने काफी समय हुआ उसे देखा ही नहीं। और वहां से निकलते समय कैप्टन फ्रेड को एक गन देता है उसकी सुरक्षा के लिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने आप को बचा सके। कैप्टन उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, हम लेने जल्दी ही आएंगे। अब फ्रेंड भी यहाँ 12 महीनों के लिए रहने वाला था ताकि वो वेदर डेटा कलेक्ट कर सके। यहाँ पर मकान में उसे एक ड्रॉवर में पिछले ऑफिसर की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने अलग अलग क्रिएचर्स के पोस्टर बनाए थे और अपने वाइफ की तस्वीर भी रखी थी। और वही डायरी पढ़ते पढ़ते फ्रेंड की आंख लग जाती है और वो वहीं चेयर पे गहरी नींद में सो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह वो वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है। वो डेटा को अपनी एक डायरी में लिखता रहता है। अब रात हो चुकी है और फ्रेंड विंडो के साइड में बैठकर कुछ सोच रहा होता है और तभी उसे दरवाजे पर कोई आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि लाइट हाउस वाला शायद ग्रूनर होगा और फिर वो दरवाजे के नीचे एक अजीब क्रिएचर का हाथ देखता है और वो डर जाता है और कैसे भी डरते हुए वो अपनी रात निकालता है। अगली सुबह जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो निशान समंदर की तरफ जा रहे थे और वो लाइट हाउस की तरफ चलता है और ग्रूनर से चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अंदर आने दो और चिल्ला कर कहता है कि कल किसी ने मुझ पर हमला किया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो ग्रूनर फ्रेंड से कहता है तुम्हें बोट पर ही रहना चाहिए था, तुम्हें इधर आना ही नहीं चाहिए था। और ग्रूनर उसे लाइट हाउस पर रहने से मना कर देता है। इधर फ्रेंड वापस आकर अपने रहने की जगह पर चारों तरफ से लकड़ियां लगा देता है और टूटी जगह पर उसकी मरम्मत करके वहां पर लकड़ियां ठोक देता है। और वही सामान में उसे एक राइफल भी मिलती है जिससे उसका हौसला और बढ़ जाता है। और रात में वो विंडो के पास से देखता है कि कुछ क्रीचर्स पानी से निकलकर उसी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अपने पास आता देख फ्रेंड बहुत डर जाता है और अब अगले ही पल क्रीचर्स उस पर हमला कर देते हैं और अपने बचाव में फ्रेंड डरते हुए उन पर गोलियां चलाने लगता है। और फिर वो घर के बाहर जो उसने लकड़ियां लगाई थी उसमें वो आग लगा देता है जिसके बाद आग से डरकर ये क्रीचर्स भागने लगते हैं। मगर आग ज्यादा बढ़ने से उसके घर का दरवाजा भी जलने लगता है जिससे फ्रेंड की परेशानी और बढ़ गई थी, इसलिए उसे घर के बाहर निकलना पड़ता है और वो बाहर आकर चट्टानों के बीच में छुप जाता है और वहीं छिपकर वो सो जाता है। और अगली सुबह जब वो मकान के पास जाता है तो मकान को पूरी तरह जला हुआ देखता है और अब वो ग्रूनर का पीछा करने लगता है ताकि उसे मारकर वो लाइट हाउस में रह सके। और पीछा करते करते वो वहां पहुंच जाता है जहां ग्रीनर पानी भर रहा होता है और वो पानी भरते हुए ही ग्रूनर को शूट करने वाला होता है। मगर ऐसा होने से पहले उन क्रीचर में से एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है और फ्रेंड नीचे गिर जाता है। अब बचाव में वो क्रीचर को नीचे गिराकर उसे शूट करने वाला होता है और तभी ग्रूनर उसे देखता है और उसकी तरफ बंदूक तानता है और फ्रेंड से कहता है कि इसे मत मारो, ये एक पालतू क्रीचर है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बाकी क्रीचर से अलग है। उनकी थोड़ी बातें होती है और अब फ्रेंड भी ग्रूनर के साथ लाइट हाउस में रहने लगता है। तो फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से पता था, तो फिर तुम जो जहाज मुझे छोड़ने आया था तुम उसमें लौट क्यों नहीं गए। तो ग्रूनर कहता है कि मुझे अब यहाँ सुकून मिलने लगा है और मैं शायद यहाँ पर सेट हो चुका हूँ।
और इधर रात को ग्रुनर फ्रेंड को उसके साथ ऊपर चलने के लिए कहता है, जिधर वो रात भर पहरा दे सके। और कुछ देर बाद कुछ क्रीचर्स पानी से निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें देखकर फ्रेंड गोली नहीं चला पा रहा था क्योंकि वो बुरी तरीके से डर गया था और वो डर के वहीं बेहोश हो जाता है और ग्रुनर को अकेले ही उनसे रात भर लड़ना पड़ता है। इसलिए अगली सुबह ग्रुनर फ्रेंड से थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि उसे फ्रेंड से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो इस तरह डर जाएगा। और अब अगली सुबह ग्रुनर फ्रेंड को कहता है कि जाओ, जहाँ से कल मैं पानी भर रहा था वहां से पानी भर के ले आओ। जब फ्रेंड वो पानी लेके आता है तब वो ऊपर ग्रुनर को उस क्रिएचर के साथ में इंटीमेट होते देखता है और उसे ये चीज बहुत अजीब लगती है। और शाम को जब वो खाना खा रहे होते हैं, ग्रुनर फ्रेंड को कहता है कि आज तुम्हारे पास एक और मौका है खुद को साबित करने का। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि फ्रेंड कल लड़ाई के पहले ही बेहोश हो चुका था। और अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो फिर से पहरा देने लगते हैं और कुछ ही देर बाद क्रीचर्स आने लगते हैं और उन क्रीचर्स के आने के बाद फ्रेंड उन पे गोलियां चलने लगता है। लेकिन ग्रुनर डोर बंद करके अंदर चला जाता है। फ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रहता है मगर ग्रुनर अंदर जाके सो जाता है। और अब जब अगली सुबह ग्रुनर दरवाजा खोलता है तो वो फ्रेंड को नीचे बैठा हुआ देखता है। अब फ्रेंड नरेट करता है कि मैं और ग्रुनर साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं। मुझे नहीं पता कि ये पोर्ट पर आकर मैंने सही किया या नहीं। मैं बस यहाँ पर अपने दिन काट रहा हूँ कि कब 12 महीने हो जाए और मैं वापस लौट जाऊँ। यहाँ पर समय बहुत स्लो चल रहा था ऐसा लगता है और यह खालीपन मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। और अब अगले कई हफ्तों पर उन पर हमला नहीं होता और अगली रात पहरा देते हुए फ्रेंड ग्रुनर से कहता है शायद अब वो हमसे डर चुके हैं इसलिए वो हमला करने नहीं आ रहे हैं। तो ग्रुनर उससे कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये आज न कल वापस आएंगे और हम पर हमला करेंगे। और इधर फ्रेंड समय के साथ साथ उस फीमेल क्रीचर को समझने लगता है। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उस क्रीचर से उसका डर लगभग कम ही हो गया था और अब वो उसका नाम एनेरिस रख देता है। इधर कुछ हफ्तों से उन पर कोई हमला नहीं हुआ था और वो रिलैक्स हो जाते हैं। ग्रुनर फ्रेंड को चेस खेलने के लिए बुलाता है और वो मजे से खेलने लगते हैं। और खेलते वक्त फ्रेंड ग्रुनर को बताता है कि इन क्रीचर्स के खून में एंटीफिस करके एक प्रोटीन है जिसकी वजह से ये ठंडे तापमान में बिना किसी दिक्कत के रह पाते हैं और आंखों पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स हैं जिसके वजह से ये पानी में साफ देख पाते हैं। हम इन्हें रिसर्च के लिए ले जा सकते हैं, उससे हमारा बहुत नाम होगा। वो इधर उधर की बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने में उन पर हमला हो जाता है और आज वो बातों बातों में लाइट ऑन करना भी भूल गए थे। ग्रुनर और फ्रेंड जल्दी से ऊपर आके उन क्रीचर से लड़ने लगते हैं और आज जैसे कि ग्रुनर ने कहा था उनकी तादाद और बढ़ गई थी। लड़ते वक्त उनकी गोलियां खत्म होने के कारण उन्हें वहां से भागना पड़ता है और इसी बीच एक क्रीचर ग्रुनर के पैर को जख्मी कर देता है। फ्रेंड ग्रुनर को ऊपर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। अब वो चारों तरफ से उन क्रीचर से घिर चुके थे। फ्रेंड डरते हुए ग्रुनर से पूछता है कि अब हम क्या करें और जवाब में ग्रुनर गाना गाने लगता है और सुबह तक वो इसी उम्मीद में बैठते हैं कि क्रीचर्स ग्लास तोड़कर अंदर ना आए। और सुबह होते ही वो क्रीचर्स पानी में फिर से जाने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि एनेरिस ग्रुनर के जख्म को चाट कर उसे ठीक कर रही होती है क्योंकि उसकी लार में कुछ ऐसा केमिकल है जो जख्म को जल्दी से भर देता है। इधर फ्रेंड टहलते हुए दूर एक समुद्री जहाज को देखता है। वो बहुत खुश हो जाता है और भागते हुए फ्लेयर लाने के लिए जाता है और ग्रुनर बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जहाज इस पोर्ट पर आए, इसलिए वो फ्लेयर गन छुपा देता है और ग्रुनर खुद को इस जगह का राजा समझने लग गया था। और अब फ्रेंड जहाज को दूर जाता देख उदास हो जाता है और यहीं पोर्ट पर घूमते वक्त उसे एनरिस दिखाई देती है जो डरी हुई लग रही थी। फ्रेंड जाके उससे बात करता है और उसे लकड़ी से बनी एक छोटी बोट देता है और बताता है कि एक ऐसे ही जहाज से मैं यहाँ आया था। इस पे एनेरिस उसे पोर्ट के दूसरी तरफ लेके जाती है जहाँ पर एक बोट पलटी होकर पड़ी हुई होती है। फ्रेंड उस बोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो ये बात ग्रुनर को आके बताता है। जवाब में ग्रुनर उससे कहता है कि मुझे ये पहले से पता था। तो फ्रेंड उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया। इस पर ग्रुनर कहता है तुम अगर वो बोट ले जाते या तो तुम ठंड से मर जाते या तो भूख से, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और वो किसी काम की भी नहीं है, उससे तुम ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते। और वो फ्रेंड को बताता है ये बोट पोर्तुगीज लोगों की बोट है जिससे वो यहाँ पर डायनामाइट स्मगल करते थे। तो फ्रेंड उससे कहता है कि क्यों ना हम उस डायनामाइट को खोजें, उससे हम बहुत सारे क्रीचर्स को एक साथ मार पाएंगे। ग्रुनर कहता है नहीं, समंदर में जाना बहुत रिस्की है और ये रिस्क हम नहीं ले सकते। लेकिन फिर ग्रुनर फ्रेंड को एनरिस के साथ नहाता देख बहुत चिढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है, इसलिए अब वो फ्रेंड से कहता है कि मेरा मन बदल गया है, अब हम वो डायनामाइट ढूंढेंगे, मगर उसे ढूंढने पानी के अंदर तुम ही जाओगे।
अब अगले दिन वो बोट लेकर वहां जाते हैं जहां पर पोर्तुगीज लोगों का शिप डूबा था। फ्रेंड ग्रुनर से कहता है कि जब मैं नीचे जाऊंगा, मैं मुसीबत में रहूंगा तो मैं रस्सी 3 बार खींचूंगा, जिससे तुम समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ और तुम मुझे ऊपर खींच लेना। ग्रुनर उसे हाँ कह देता है। अब पानी के अंदर जाकर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे वो ग्रुनर को ऊपर खींचने के लिए कहता है, और इतने में फ्रेंड किसी चीज से टकरा जाता है और वो पानी में गिर जाता है और वो उठ नहीं पाता। फ्रेंड रस्सी को 3 बार खींचता है, मगर ग्रुनर रस्सी को हिलता देख उसे इग्नोर कर देता है और उसे ऊपर नहीं खींचता। मगर फिर फ्रेंड खुद ही कोशिश कर कर ऊपर आ जाता है। अब लाइट हाउस पर आकर वो बॉक्स चेक करते हैं और एक बॉक्स में उन्हें डायनामाइट मिल जाता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं और जल्दी से बाहर आकर लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट बिछा देते हैं। लेकिन अब 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हमला नहीं हुआ और वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और तभी एनरिस उनके लिए वहाँ खाना लेकर आती है और ग्रुनर अचानक से एनरिस को पीटने लगता है और कहता है कि जरूर इसने ही उनको बताया होगा कि यहाँ पर डायनामाइट लगे हैं, आखिर ये भी तो उन्हीं में से एक है। इसके बाद ग्रुनर फ्रेंड से कहता है कि आज तुम दरवाजा खुला रखना, हम उन्हें मजबूर करेंगे। और अब ग्रुनर एनरिस को ऊपर ले जाता है और उससे कहता है कि आवाज लगाओ और क्रीचर्स को बुलाओ, जिस पे एनरिस डर के मारे चिल्लाने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। और उसकी आवाज सुनकर थोड़ी देर बाद बड़ी तादाद में क्रीचर्स वहां आने लगते हैं। वो दरवाजा खुला होने से अंदर आ जाते हैं। फ्रेंड उनसे लड़ता हुआ लाइट हाउस के ऊपर आ जाता है और इधर ग्रुनर पेडल दबाने का सही समय का इंतजार करता है। लेकिन जब वो पेडल दबाता है तब डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होते क्योंकि वायर्स कनेक्टेड ही नहीं थे। और ग्रुनर क्रीचर्स को पास आता देख पेडल छोड़कर उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ किसी तरह से वायर कनेक्ट करके फ्रेंड पेडल को कनेक्ट कर देता है, जिससे प्रेस करके ब्लास्ट होने लगते हैं। और अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं होता है और सुबह वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं और फ्रेंड उठकर ग्रुनर को उठाने लगता है और अब वो बाहर जाकर डायनामाइट से घायल हुए क्रीचर्स को मारने लगते हैं। उन्हें पता लगता है कि कल रात के हमले के बाद एनरिस उन्हें छोड़कर चली गई है और अब फ्रेंड समंदर के पास वही बोट रखता है जो उसने एनरिस के लिए बनाई थी, इस उम्मीद में कि शायद वो बोट देखकर इनके पास वापस आ जाए। और अब लाइट हाउस में आकर फ्रेंड ग्रुनर को सोता देखता है और वो उसके बाजू में आकर बैठ जाता है और वहीं फ्रेंड को टेबल पर पड़े सामान में एक बॉक्स दिखता है। तो वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसे वही तस्वीर दिखाई देती है जो उसने वेदर ऑफिसर के डायरी में देखी थी। जी हाँ, उसके वाइफ की तस्वीर। और फिर वो समझ जाता है कि ग्रुनर ही वो ऑफिसर है। मगर वहीं फ्रेंड सोच में पड़ जाता है कि ग्रुनर ने उसका नाम छुपाया क्यों। इधर अगले ही दिन जब फ्रेंड एनरिस की बोट देखने जाता है तो उसे एनरिस दिखाई देती है जो अपने साथ बाकी और क्रीचर्स को भी साथ लाई थी। और फ्रेंड देखता है कि उनमें से कोई भी क्रीचर उस पर हमला नहीं कर रहा और तब उसे एहसास होता है कि ये लोग सिर्फ शांति चाहते हैं, ये तो सिर्फ अपने बचाव में हमला करते हैं। और इसी बीच ग्रुनर वहां हमला करने लगता है। इधर फ्रेंड चिल्ला चिल्ला कर ग्रुनर को रुकने को कहता है, मगर फ्रेंड की आवाज लाइट हाउस तक नहीं जा रही थी और ग्रुनर हमला किए ही जा रहा था। और इधर लाइट हाउस आने पर फ्रेंड की और ग्रुनर की लड़ाई होती है और फ्रेंड उससे कहता है कि जब वो शांति चाहते हैं तो तुम उन पे हमला क्यों कर रहे हो, और इन सब का कारण तुम्हारा उनके प्रति ये रवैया है, तुम उनसे सुलह ही नहीं करना चाहते। और ग्रुनर ये सब सुनकर पागलों जैसा बिहेव करने लगता है और दुखी होकर बाहर खड़े क्रीचर्स के बीच चला जाता है जो उसे नोच नोच कर मार देते हैं। और अब हम कुछ समय बाद देखते हैं कि एक नया कैप्टन एक नए ऑफिसर को उस पोर्ट पर छोड़ने आता है और वो लोग फ्रेंड को बुरी हालत में देखकर उसे ग्रुनर समझते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ फ्रेंड कहाँ है, हम उसे लेने आए हैं। फ्रेंड चाहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बताता और वो चलकर खिड़की के पास आता है और बाहर का नजारा देखने लगता है। वो उनसे ग्रुनर बन के ही बात करता है और वो बाहर खड़े शिप को देखता है और खुद को कहता है कि आज मैं समझ चुका हूँ कि ग्रुनर यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। असल में यहाँ पर बहुत शांति थी जिससे अब फ्रेंड को भी प्यार हो गया था और वो भी इस पोर्ट से अब नहीं जाना चाहता था। और ऐसी शांति बाहर के दुनिया में महसूस नहीं की जा सकती। और इन्हीं कुछ लाइंस के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।